हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं राघव स्वागत करता हूं आपके अपने वीडियो यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। तो आइए हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके बीच में आए हुए हैं। और वो टॉपिक कुछ और नहीं, नेचुरोपैथी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे बोलते हैं हाइड्रोथेरेपी। और हाइड्रोथेरेपी क्या चीज़ होती है, इसको जानने के लिए कि हाइड्रोथेरेपी कुछ और नहीं बल्कि जैसे इसके पहले हमने आपको बताया था मड थेरेपी या मृदा चिकित्सा, वैसे ही हाइड्रोथेरेपी या जल चिकित्सा है। ये भी एक प्राकृतिक चिकित्सा का ही रूप है जिसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे जल का इस्तेमाल करके क्योर करते हैं अपने बॉडी को। और ये चिकित्सा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही प्राचीन काल से इसका वर्णन वेदों में भी मिलता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इस चीज़ को हम भुला चुके हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं एलोपैथी में यानी दवाओं में तुरंत फायदे के लिए। लेकिन माय डियर, ये जो जल चिकित्सा है, ये चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले हम जानना चाहेंगे जल के बारे में थोड़ा सा डिटेल। कैसे, जो जल की उपलब्धता धरती पर अगर देखेंगे तो 71% है, यानी 71% है, जो पहले 75% था। आज की डेट में लगभग 4% तक घट चुका है डेटा के अनुसार। तो आप समझ सकते हैं जल भारी संकट होने वाला है आने वाले भविष्य में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पानी को बचाइए। हो सकता है आप जिस क्षेत्र में रह रहे हों वहाँ पानी की कमी नहीं हो, लेकिन आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है और वो लोग काफ़ी संघर्ष करते हैं पानी के लिए। जल जीवन है, जल है तो कल है, इसलिए आप जल को बचा के रखिए। ये बहुत ही क्या है, बड़ी संपदा है और इसके माध्यम से हम बहुत लोगों का मदद भी कर सकते हैं आने वाले समय में जहाँ ये अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसे बचा के नहीं रखेंगे और होगा ही नहीं तो हम मदद कैसे करेंगे। जैसे आपने देखा था कि कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों ने, जिसके पास दौलत था, जिसके पास भोजन का भंडार था, अनाज थे, किसी के पास दवाइयाँ थी, सब लोगों ने जो चीज़ें रखा था, सब लोगों ने जिसके पास नहीं थी मदद किया और हम उस चीज़ से उबर पाए। तो जल भी एक क्या है, बहुत बड़ा संसाधन है। इसको आज हम बचा के रखेंगे तो आने वाले भविष्य में भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसके माध्यम से हम लोगों को हेल्प कर सकेंगे और ये मानवता का सबसे बड़ा योगदान होगा। तो आगे देखेंगे जल जो होता है ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी शरीर में कितना होता है, वो होता है 60%। ह्यूमन बॉडी में 60%। लेकिन अगर इंसान के एज के अनुसार देखेंगे, इंसान का जो जेंडर है उसके अनुसार और इंसान का जो बॉडी कॉम्बिनेशन है, इसके आधार पर ये सबके लिए वेरी करता है। 60% कोई फिक्स पैमाना नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे हम ह्यूमन सेल्स के अंदर देखेंगे, जो इंसान के सेल्स के अंदर पानी की मात्रा 70 से 95% तक होती है। और ये चीज़ टाइप्स ऑफ द सेल, किस प्रकार की सेल है, कौन सा टिश्यू है, कौन सा ऑर्गन है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हर जगह पे 70 से 95% नहीं, बल्कि वो टिश्यू और सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ कितना % वाटर होगा। अगला देखेंगे हम प्लांट्स में, तो प्लांट्स के अंदर 80 से 95% वाटर यानी पानी पाया जाता है। और ये पानी भी प्लांट्स की प्रजाति पर और प्लांट्स का जो टिश्यू है किस टाइप का है उसके ऊपर और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मली प्लांट्स में 80 to 95% वाटर होता है। धरती पर जल कैसे, नदी के रूप में, समुद्र या महासागरों के रूप में, तालाबों के रूप में, झीलों के रूप में, इसी तरीके से पाया जाता है। और ये है जल का विस्तार धरती के ऊपर। आधुनिक वक्त में देखते हैं तो हाइड्रोथेरेपी यानी जो जल चिकित्सा है, इसका उपयोग सबसे पहले हिप्पोक्रेटिस ने किया था शारीरिक रोगों के इलाज के लिए। लुई क्विनो एक पर्सन है जिन्हें फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है। हम इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाटर, जल का महत्व क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्या है इस चीज़ का है कि पानी सब जगह उपलब्ध है और ये बहुत क्या है, सस्ता है। और दूसरा चीज़ इसका है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब होता है कि ज़्यादातर चीज़ें जल में घुल जाती हैं।
ये इसकी सबसे बड़ा क्या है, इम्पोर्टेंस है। और इसके आगे देखेंगे कि नॉन टॉक्सिक, इजी टू यूज, जो पानी होता है ये क्या है, नॉन टॉक्सिक है और इजी टू यूज, इसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में किया जा सकता है। इसका और भी बड़ा जो है वैल्यू ये है कि जो किसी भी मैटर की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीन के तीनों रूपों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सॉलिड के रूप में जैसे बर्फ होता है या आइस क्यूब होती हैं, लिक्विड के रूप में क्या है, जल, पानी, तरल, और गैस के रूप में इसकी जो वाष्प होती है या इसकी जो भाप होती है, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, नेचुरोथेरेपी या वाटर थेरेपी, जल चिकित्सा में करते हैं। तो इस जल को जो है तीन के तीनों रूपों में इसका उपयोग किया जा सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और आगे देखेंगे, शरीर के किसी विशेष अंग पर, शरीर के किसी विशेष पर्टिकुलर पार्ट्स पर या फिर ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर पर इसके इस्तेमाल किया जा सकता है। और यह एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कि आप जब स्नान करते हैं या आप वॉश करते हैं, धोते हैं, तो क्या है, वो एक्सटर्नल यूज हुआ। लेकिन इंटरनल यूज कैसे कर सकते हैं, आप उसे पी करके, जब आप पानी पीते हैं वो पानी क्या है, आपके स्टमक में जाता है और आपके क्या है, पूरी सेल्स के अंदर वो चीज़ एब्जॉर्ब होता है। तो इसे एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, अगर आप पानी को खाली पेट इस्तेमाल करते हैं तो ये 5 मिनट के अंदर पूरी बॉडी की सेल्स तक इजीली पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप क्या है, पेट में आपने भोजन कर लिया है, उसके बाद अगर आप पानी को पीते हैं तो ये पानी आपके सेल्स तक एब्जॉर्ब होने में 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का समय लगता है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए सुबह उठते ही भर पेट आपको गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 3 से 5 मिनट के अंदर ही स्टमक से लेकर के ठीक है पूरी बॉडी के सेल्स तक एब्जॉर्ब हो जाता है। पानी का जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो चीज़ आपका बड़ी आंत में होता है। कि प्रिंसिपल्स ऑफ द हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा के सिद्धांत क्या हैं। तो सबसे पहला इसका जो प्रिंसिपल है कि गर्म पानी के प्रयोग से, यानी गर्म पानी जो होता है इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ये क्या करता है, रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स एंड डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, कि जो आपकी मसल्स होती हैं इसको रिलैक्स करता है गर्म पानी, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको क्या करता है, डायलेशन करता है, डाइल्यूट करता है, पतला करता है या हल्का करता है, जिससे कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है और पूरे बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है बहुत आसानी से होता है। गर्म पानी ये काम करता है। और आयुर्वेद चिकित्सा में या नेचुरोथेरेपी में भी इसको कहा गया है कि गर्म पानी मतलब स्वर्ण स्नान, हॉट वाटर मीन्स गोल्ड बाथ। अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो समझिए क्या आप सोने से स्नान कर रहे हैं, इतना पावरफुल होता है। ये कैसे काम करता है, जब आप एक नॉर्मल टेम्परेचर आपकी बॉडी का है उसमें आप गर्म गुनगुना पानी जब आप पीते हैं तो वो गर्म पानी जैसे ही सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है तो जा करके क्या करता है, बॉडी को या बॉडी सेल्स के टेम्परेचर को ये बढ़ा देता है। और आप जानते हैं बॉडी का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, रेगुलेटरी सिस्टम बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए या पहली अवस्था में लाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। और बॉडी अपने टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से। ब्लड सर्कुलेशन बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और वो स्वेटिंग यानी पसीना शरीर से निकलना शुरू कर देता है, और पसीने के माध्यम से जितने भी आपकी बॉडी में क्लटर या कचरा सेल्स में या सेल्स के बाहर बॉडी सरफेस पे इकट्ठा हुआ होता है वो चीज़ वॉश आउट हो जाता है। कितना गर्म होना चाहिए,
36.7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो आपका टेम्परेचर है पानी का वो होना चाहिए। इसका दूसरा सिद्धांत है कि आप ठंडा पानी का इस्तेमाल करें। ठंडा पानी का इस्तेमाल कब और कैसे कहाँ किया जाता है, इसमें दिया गया है कि ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट हो जाती हैं और विषैली चीज़ें फ्लश हो जाती हैं। जब आप ठंडे पानी का भी इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें कंट्रैक्शन होता है, सिकुड़ती हैं। एक तरीके से क्या है, निचोड़ दिया जाता है। जो उसमें विषैली चीज़ें इकट्ठा होती हैं वो चीज़ क्या है, फ्लश आउट हो जाती हैं। और ठंडा पानी का मतलब फ्रिज से लिया हुआ पानी नहीं, जो बर्फ़ बनने के कगार में है, जो एकदम बिल्कुल चिल्ड है, उसकी बात नहीं किया जा रहा। यहाँ ठंडा पानी का सीधा सा मतलब ये चीज़ है कि 12.7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड। जो तीसरा सिद्धांत है कि सबसे पहले गर्म पानी को इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद फिर जा कर के ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हाइड्रोथेरेपी में गर्म पानी का इस्तेमाल पहले और ठंडे पानी का इस्तेमाल बाद में। लेकिन आगे देखा गया है कि हमें कितनी देर तक इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन गर्म पानी आपको अगर मान लीजिए 10 मिनट तक इस्तेमाल करते हैं, 10 मिनट्स उसको अगर आप यूज करते हैं, तो ठंडा पानी बिल्कुल उसके हाफ टाइम यानी ओनली 5 मिनट आपको यूज करना है। तो ये रेशियो है मोड ऑफ एक्शन। ये काम कैसे करता है, जो जल चिकित्सा में आप गर्म पानी, ठंडा पानी तमाम तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये काम किस तरीके से करता है, ये बेनिफिट कैसे आपको देता है। तो जो सबसे पहला तरीका है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर। अगर आपके बॉडी में या आपके सेल्स में जल या पानी की कमी होगी तो आप देखेंगे कि लेजीनेस, ओंठ सूख जाना, या फिर आपके माइंड में भी मालूम पड़ता है कि दर्द या पेन जैसा एहसास होता है। दूसरा कैसे काम करता है कि इस जल थेरेपी का उपयोग नहाकर, धोकर या फिर त्वचा में जो गंदगी जमा हुआ है इसको क्या है, फ्लश कर देता है, साफ कर देता है। तीसरा चीज़ है इसमें पानी किसी विशेष अंग पर क्या है इस्तेमाल किया जाता है और उसका परिणाम भी किसी विशेष अंग पर होता है। यानी पानी कितने तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो पानी है इसका इस्तेमाल आपको जो सबसे मेनली तरीका है वो 2 तरीका जो बताया गया पहले, एक होता आपका इंटरनल यूज और दूसरा होता आपका एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज आप अंदर पी करके और बाहर उसे आप क्या करते हैं, स्नान या और तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इंटरनली इसको यूज करते हैं तो इसमें क्या है शामिल है, ड्रिंकिंग, पानी को पी करके। दूसरा चीज़ होता है कि स्टीम, भाप, ये भी इंटरनली। जब आप देखते हैं कि नज़ला, सर्दी, जुखाम, खांसी, कफ हो जाता है तो क्या करते हैं लोग, एक स्टीमर या एक घर में क्या है अपने तरीके से किसी पात्र में पानी को गर्म करके उसमें तुलसी का पत्ता, विक्स या क्या क्या चीज़ें लोग डाल करके कपड़े से ढक करके क्या है उसमें कर करके सांस के माध्यम से क्या है उस भाप को अपने नाक के द्वारा लेते हैं। वो भी क्या है इंटरनल यूज के ही कैटेगरी में आता है। तीसरा चीज़ होता है इनेमा। इनेमा डॉक्टर्स लोग देते हैं जब किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा कब्ज, बवासीर या बहुत ही सारी जो है इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, इस तरह की कोई समस्याएं होती हैं तो ऐसी कंडीशन में इनेमा दिया जाता है। इनेमा जो होता है कुछ और नहीं बल्कि इंसान के गुदा मार्ग से या एनल सिस्टम से कुछ विशेष मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके इस क्या है वाटर थेरेपी को दिया जाता है, जिससे कि आंत का इन्फेक्शन, कब्ज, बवासीर या तमाम सारी समस्याओं में जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने की वजह से जो टॉक्सिक उसमें डिपॉजिट्स हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको स्टमक में पेन है या बहुत सारा दर्द है, समस्याएं हैं, उस चीज़ को दूर करने के लिए इनेमा सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और इनेमा डॉक्टर की देखभाल में ही किया जा सकता है, ये चीज़ खुद आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो इसका एक्सटर्नल यूज आप देखेंगे तो एक्सटर्नल यूज में सबसे बड़ा चीज़ है इसका 3 तरीके से। एक्सटर्नल यूज में एक तरीका है बाथ यानी स्नान, दूसरा तरीका इसका है कंप्रेस और तीसरा तरीका है इसका पैक
ये 3 तरीके से एक्सटर्नली या बाहरी तरीके से इस वाटर थेरेपी को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें अगर आप बाथ देखेंगे तो बाथ यानी स्नान इसकी बहुत एक लंबी कैटेगरी है। बाथ कैटेगरी में आपका आता है, पहले आता है बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, तापमान के आधार पर स्नान, तापमान के आधार पर स्नान। दूसरा आता है बेस्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंगों के आधार पर स्नान। यानी बाथ यानी स्नान जो होता है एक्सटर्नल है और ये 2 तरीके से होता है, एक तो जो वाटर है उसके टेम्परेचर के आधार पर, और दूसरा जो होता है बॉडी पार्ट्स यानी शरीर के किस अंग पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है जल का, वो चीज़ होता है बेस्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बाथ में 2 कैटेगरी है, और कंप्रेस ये अपने आप में एक अकेला है, इसकी कोई कैटेगरी नहीं है। और पैक में भी क्या है 2 कैटेगरी है, पैक में 2 कैटेगरी है। तो हम समझते हैं पहले जो बात में पहली कैटेगरी है बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, जिसमें पहला होता है हॉट वाटर या गर्म पानी का जो इस्तेमाल होता है। दूसरा चीज़ होता है कोल्ड वाटर या जिसे बोलते हैं ठंडा पानी। तीसरा होता है क्या है न्यूट्रल, जो ना कि ठंडा है ना ही गर्म है, जिसे बोलते हैं रूम टेम्परेचर या नॉर्मल पानी, जो उस मौसम के अनुसार क्या है अवेलेबल है। तीसरा होता है अल्टरनेट, यानी क्या है अदल बदल कर, कभी हॉट कभी कोल्ड कभी न्यूट्रल। तो क्या ये 4 तरीके से बेस्ड ऑन द टेम्परेचर के आधार पर इन 4 तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। आगे देखेंगे अगर कि बेस्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो शरीर के किस अंग पर हम पानी को अप्लाई कर रहे हैं और उससे कौन सा अंग क्योर हो रहा है, इसके आधार पर आप देखेंगे तो ये टोटल होता है 7 तरीके का, 7 टाइप्स। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन स्किन ऑफ फेस अगर हम पानी को चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप चेहरा धोते हैं खूब, तो उससे क्या होता है आपका हेड यानी सिर और फोरहेड यानी माथा, ये चीज़ क्या होता है क्योर होता है। अगर आपका सिर में दर्द है या फिर आपको हेडेक यानी माथे पे प्रॉब्लम है या आपको सिर में दर्द हो रहा है, तो क्या है अगर आप फेस को धोएंगे तो आप देखेंगे फ्रेश फील करेंगे, आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। दूसरा चीज़ है स्किन आप बेस ऑफ नेक, यानी गर्दन के अगर आप नीचे यहाँ खूब वॉश करते हैं तो उससे क्या होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, यानी गर्दन अगर आप खूब गर्दन धोइए आगे पीछे, तो जो क्या है नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो चीज़ क्या है क्योर होती है। नाक में जो कचरा जमा हुआ, गंदगी जमा हुआ है, वो चीज़ क्या है साफ़ होता है। वो चीज़ जो पपड़ी जम गया है वो चीज़ क्या है साफ़ होता है। आगे देखेंगे स्किन ऑफ स्पाइनल रीजन, अगर स्पाइनल रीजन यानी जो आपका सिर से लेकर के ठीक है नीचे का जो पोर्शन जो है स्पाइनल रीजन, अगर उस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं, उसमें अगर इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहाँ प्रभावित होता है आपका हार्ट, लंग्स, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन एट्सेट्रा। तो समझ सकते हैं कि जो स्पाइनल रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक टब होता है, उसमें क्या है वाटर रखते हैं और उसमें पैर बाहर सिर बाहर, बाकी जो बॉडी का पार्ट्स है वो पीठ की साइड से उसमें डूबा रहता है। अगला देखते हैं अगर स्किन ऑफ थाई लोअर बैक, अगर ये थाई है इसकी बैक साइड में अगर आप यहाँ वाटर को अप्लाई करते हैं तो जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स एंड बटक्स, तो यहाँ इस्तेमाल करते हैं आपका बटक यानी नितंब प्लस जो आपका क्या है जेनाइटो यूरिनरी यानी जो आपका यूरिनरी सिस्टम है और जो आपका जेनाइटल यानी सेक्सुअल पार्ट है, ये चीज़ क्या है इससे क्योर होता है। आगे है स्किन ऑफ लोअर इनर थाई, ये क्या होता है प्रोस्टेट एंड यूटेरस, अगर आप थाई के आगे पोर्शन पर और नीचे साइड में इसे इस्तेमाल करते हैं वाटर थेरेपी को, तो इससे आपका प्रोस्टेट यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और जो यूटेरस होता है फीमेल में यूटेरस, ये चीज़ क्या है इससे क्योर होता है। आगे देखेंगे स्किन ऑफ द लोअर स्टेरनम, लोअर स्टेरनम पे अगर हम जेल अप्लाई करते हैं
तो उससे किडनीज क्योर होती हैं, जो आपकी किडनी है वो क्योर होती है। और सातवां जो सबसे लास्ट है, वहाँ देखेंगे हाथ पर, पैर पर अगर हम जल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका जो चेस्ट है, जो आपका हेड है और जो आपका क्या है पेल्विक क्षेत्र है, पेल्विक, ये चीज़ क्या होता है, क्योर होता है। तो बेस्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हम बॉडी के किस पार्ट्स पर जल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आधार पर ये चीज़ प्रभावित करता है। और ये भी क्या है, एक्सटर्नल यूज में आता है। पैक क्या है, सिस्टम है, जैसे हमने आपको मृदा चिकित्सा में पहले बताया था कि पैक बना करके किसी पर्टिकुलर पार्ट पे उसको क्या है अप्लाई किया जाता है। उसी तरीके से पानी में भी सूती कपड़े से पट्टी बना करके उसको गीला करके ठीक इसी पर्टिकुलर पार्ट पे उसको रख दिया। आप देखते हैं कि जैसे क्या है, बच्चों को या बड़ों को जब ज़्यादा फीवर होता है, कोई मेडिसिन देते हैं नहीं तुरंत काम करती है, तो लोग ठंडे जल को सूती कपड़े में क्या है भिगो करके उसे माथे पर रखते हैं। पूरी शरीर में क्या करते हैं, रब करते हैं, पैर के तलवे में, हाथ में, यहाँ पर सीने पे, गर्दन में, सब जगह रब करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या नॉर्मल करने के लिए। तो क्या है, पैक वही है और कुछ नहीं है। तो ओल बॉडी पैक और लोकल बॉडी पैक ये दो तरीके का था, एक तो पूरे शरीर पे और दूसरा होता है लोकल बॉडी पैक, मतलब शरीर के किसी पर्टिकुलर पार्ट्स पर। तो ये क्या है, दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि ये जो हाइड्रोथेरेपी है एक बहुत ही विस्तृत चीज़ है, ये कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है जिसे 10-5 मिनट के वीडियो में कवर किया जा सके। और ये बहुत एक नेचुरल थेरेपी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेचुरल थेरेपी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का निदान होता है। और ये थेरेपी बहुत ही चीप है, बहुत बेस्ट है, हर व्यक्ति या जन जन तक क्या है उपलब्ध है। और इसका इस्तेमाल भी ज़्यादातर लोग अपने घर में अपने तरीके से कर सकते हैं। केवल कुछ तरीके होते हैं जिसमें डॉक्टर्स या जानकार चिकित्सक का सलाह लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो इसमें ज़्यादातर इस थेरेपी का इस्तेमाल हर व्यक्ति अपने तरीके से थोड़ी मोड़ी जानकारी होने के बावजूद भी कर सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत ही प्राचीन चिकित्सा है जिसका वर्णन वेदों पुराणों में मिलता है। और इस चीज़ का इस्तेमाल पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड था, पूरे धरती पर फैला हुआ था। ये किसी पर्टिकुलर कंट्री की या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की खोज या नहीं है, बल्कि ये चीज़ हर जगह जहाँ भी लोग वैद्य या जानकार या समझदार लोग थे इस थेरेपी का इस्तेमाल करते थे। और इसको हज़ारों सालों से इस्तेमाल होने के बावजूद भी आज भी ये चलन में कम है। केवल किडनी पेशेंट को ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए देखा गया है, लेकिन ये थेरेपी कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेशेंट या मरीजों के ही काम की हो। इस चीज़ को एक स्वस्थ व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि आगे वो और भी स्वस्थ बना रहे। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरीके से और भी डिटेल जानकारी आप तक पहुंचते रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।